बच्चों, आज पढ़ेंगे पार्ट 3 जो कि चुन्नू के पापा का नाम है। जैसा कि मैंने बताया, चुन्नू के पापा जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, छिप करके लोगों की तकलीफों को देखते हैं, जानवरों की सहायता करते हैं। जानवरों को अगर कोई तकलीफ हो तो उनकी सहायता करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है चुन्नू के पापा का कि वो लोगों को जो भी परेशानियां हो, उनके आसपास के लोग हो, चाहे वो उनके घर में हो चाहे वो समाज के हो, तो वो उनकी तकलीफों को दूर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जैसे कि और जानवरों का भी जो भी उनको परेशानी हो, उनको कहीं चोट लगी हो तो उनके घावों का इलाज करते हैं। कि जैसा कि इस पाठ में है कि चुन्नू के पापा कैसे थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे। चुन्नू के पापा जब जानवरों को, कुत्तों को हमेशा रोटी खिलाते थे, उनको कोई तकलीफ होती थी तो उनका इलाज करते थे। वो अपने घर के पास, जब घर के द्वार पे, मुख्य द्वार पर वो हमेशा कुत्तों को ये लिए रोटी रखते थे, रोटी खिलाते थे उनको जब वो कुत्ते आते थे। और एक दवा की शीशी रखते थे जो कि फर्श पर डाल करके पोछा लगाने के काम में आती थी। तो वो दवा की शीशी भी वो एक तरह से जो भी कुत्ते आते थे या जानवर आते थे, उनको कोई तकलीफ होती थी तो उनको घाव के रूप में भी मलहम लगा करके उनका इलाज करते थे। तो इस प्रकार चुन्नू के पापा जो थे और लोगों की तकलीफों को देखते थे। अगर समाज में कोई भूखा है, परेशान है तो उसको उसकी जरूरतों को पूरा कर देते थे। लेकिन जब किसी भिखारी को देखते थे तो उससे बैठ करके आराम से उससे बात करते थे। ये कहते थे कि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए। अपने हाथों का हमें सही उपयोग करना चाहिए, सही कामों में लगाना चाहिए, ना कि उसको भीख मांग करके अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। अपना जीवन का हर एक क्षण उनकी बातों से लगता था, उनके कामों से ऐसा लगता था कि हमारे जीवन का हर एक क्षण बहुत कीमती है, हम उसको व्यर्थ नहीं गंवा सकते। हमें फालतू में टाइम पास करके, इधर उधर कर करके टाइम नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा काम पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा काम है वो हम पहले खत्म करें, बाद की बातें बाद में। तो जरूरत के हिसाब से जब भी किसी को परेशानी होती थी तो वो उसकी सहायता करते थे चुन्नू के पापा, और जब भिखारियों को मदद करते थे, लेकिन उनको ये बोल करके समझाते थे कि अगर आपको भगवान ने हाथ दिए हैं तो उसका सही उपयोग करो, उसको व्यर्थ ना जाने दो। मनुष्य ने ये जो बंजर धरती है, यानी कि जो भी सूखी धरती को भी मनुष्य ने अपने बल पर, अपने दम पर क्या किया है, उपजाऊ बना दिया है। भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, आपको काम करना चाहिए, ना कि भीख मांग करके इसका निरादर करना चाहिए। तो इस प्रकार चुन्नू के पापा अगर पड़ोसी के भी मदद के लिए जाते हैं, पड़ोसन के घर पे भी उनका एक बेटा जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसकी भी मदद के लिए वे आगे आते हैं। उन्होंने वैसे तो वो सामने से वो कुछ नहीं पूछते कि आपको कुछ चाहिए या नहीं, आर्थिक स्थिति का उनका बहुत ही खराब दयनीय स्थिति चल रही है, लेकिन वो इस बात की वजह से नहीं पूछ पाते थे क्योंकि उनको हीन भावना आ ना जाए, कि उनके मन में ये ना हो जाए कि उनको थोड़ा अपने अंदर हीन भावना की ना होने की वजह से, मतलब वो ना परेशान ना हो, इस वजह से वो नहीं पूछते थे और चुपचाप उनकी मदद कर देते थे। जिस प्रकार एक बार आटा लेने जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर के लिए आटा लेने जा रहे थे, लेकिन पड़ोसन के घर पे वो कनस्ता रखवा दिया, आटा वाला डिब्बा रखवा दिया, और ये बिना पूछे कहे कुछ चल दिए कि फिर उसके बाद से वो कहे अपने घर का भी आटा ले आए। और अपने घर के साथ साथ वो समाज के प्रति भी अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं, समाज का भी देख रेख करते कि कोई भी परेशान ना हो, समाज में भी क्या चल रहा है उनके बारे में भी ध्यान रखते हैं, और अपने घर के तो जिम्मेदारियों को देखते ही हैं। तो हमें एक व्यक्ति होने के नाते, एक समाज में रहने के नाते, हमें समाज का भी ध्यान रखना होता है, अपने देश का ध्यान रखना होता है। हम देश का ध्यान किस प्रकार रख सकते हैं? देश के गरीबों को, मजदूरों को, परेशान लोगों की मदद करके, अपने आसपास के लोगों की देख रेख करके, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, हम अब सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में परेशान है तो उसको जिस तरह आप मदद करते हो, जिस तरह आप उसके साथ रहते हो, उस तरह से अगर आपके आसपास, आस पड़ोस में कोई परेशान है तो उसका हमें मदद करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार जानवरों से भी हमें लगाव रखना चाहिए। जिस प्रकार के इंसानों में परेशानी होती है, तो जानवर भी कभी कभार परेशान हो जाते हैं, उनको कभी किसी ने मार दिया, चोट लग गई, परेशान है, घायल है, या फिर भूखे हैं तो
उनको रोटी दे दीजिए, या फिर परेशान है, घाव चोट लगी है तो उनको मरहम कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें दोनों तरफ से हर तरह से एक इंसान होने का फर्ज निभाना चाहिए। हमें तो जानवरों के साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चुन्नू के पापा इस जो पाठ में जानवरों के प्रति भी उनका बहुत लगाव है, और हमारे समाज के प्रति, इंसानों के प्रति भी उनका बहुत ध्यान रहता है कि कौन इतनी परेशानी में है, इस परेशानी स्थिति में है। तो इस प्रकार से जो चुन्नू है वो चुन्नू जो है वो तो उसका तो यह है कि उसके पापा जो है चुन्नू के, वो कुत्तों की को बुला के रोटी खिलाते थे, उनकी परेशानियों को देखते थे कि क्या परेशानी है, उसको दूर करते थे। उसी प्रकार से अगर हर एक इंसान ठान ले कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति है और उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनका इलाज करवा देना चाहिए, या तो फिर उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनका किसी तरह से तो मदद करनी चाहिए। ये हमारे सामाजिक दायित्व में आता है। परिवार है, समाज है, इस वजह से ही तो देश बनता है। देश तभी तरक्की करेगा जब हम हर एक इंसान के बारे में सोचे, हर एक पर्सन के बारे में सोचे जो इस देश में रहता है, उसकी तकलीफों को अपना तकलीफ समझे तो दुनिया देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एक भी पर्सन, एक भी इंसान भीख नहीं मांगेगा, वो हमेशा मेहनत करके ही कमाएगा, तो वो अपने बलबूते खड़ा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने बलबूते खड़ा हो सकता है, अपने हाथ पे दम पर पे सब अपने दम पर कुछ भी करने को कर सकता है। इस वजह से वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, हमेशा विकास की तरफ जाएगा। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमेशा दूसरों की भी मदद करिए। अपने समाज के प्रति आपका दायित्व तो बहुत ज्यादा है, अपने घर के प्रति तो है ही, समाज के प्रति भी है कि हमें अपने साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आसपास आपके लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो आपकी तरफ से हमेशा उनको अच्छा ही लगना चाहिए, उनको हमेशा अच्छा महसूस कराना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये थे चुन्नू के पापा। तो चलिए इस पाठ में हमने क्या क्या किया था, रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान भरो को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, जिसमें था कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, जिसमें का पहला है कि चुन्नू के पापा खाली को उपयोग में लाते थे। चुन्नू के पापा किस चीज को उपयोग में लाते थे? खाली समय को या फिर वस्तु को? तो चुन्नू के पापा खाली समय को उपयोग में लाते थे। जिस प्रकार खाली समय को चुन्नू के पापा उपयोग में लाते थे, उसी प्रकार से आप भी पढ़ाई करके खाली समय को खाली समय को उपयोग में लाओ। कुछ एक्टिविटी करके, कुछ काम ऐसा करके जिसमें कि आपको मजा आए, आपको इंटरेस्ट हो, तो अपना टाइम आपका अच्छे से कट जाएगा। खाली समय इसको कहते कि अगर आप फालतू ना बैठे, मतलब इधर उधर करने से अच्छा है कि कुछ यूज करें, खाली समय को उपयोग में लाएं। दूसरा था कि भगवान ने नैश पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। मनुष्य को भगवान ने किस चीज के लिए दिया है? पुरुषार्थ करने के लिए क्या दिया है? पैर या हाथ? तो हाथ पुरुषार्थ का मतलब काम करने के लिए, पैर या हाथ में से हाथ, कि आपको भगवान ने हाथ दिए हैं कि आप काम करो, मजदूरी करो, कुछ काम करो, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। ऐसा चुन्नू के बाबा ने उस भिखारी को समझाते हुए कहा कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, ना कि किसी के आगे फैलाने के लिए। तीसरा कि मनुष्य ने बंजर टैश को भी उपजाऊ बना दिया है। धरती या छत, तो बंजर धरती, बंजर मतलब कि सूखी, जिसमें कि पानी नहीं होता, एकदम ही सूख जाता है, वर्षा नहीं होती है तो वो बंजर हो जाता है। लेकिन मनुष्य तो ठान ले, मेहनत करे तो बंजर धरती को भी उपजाऊ बना सकता है, यानी कि वहां पे हरियाली ला सकता है मेहनत करने से। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जब मेहनत करोगे तो किसी भी चीज में मेहनत करोगे तो वो सफलता जरूर मिलती है। तो अब हमने किया सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाने का, और गलत के सामने गलत में, तो वो कौन सा है? चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर से क्या आटा ले आए, आटा ले गए, तो वो पड़ोसी के घर के आटा ले गए थे या पड़ोसी के घर पे वापस आटा दे गए थे? तो आपका ये वाला कथन गलत है, क्योंकि चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर में आटा दे गए थे, क्योंकि उनके लड़के की
का दुर्घटना हो गया था। वही एक कमाऊ लड़का था उनके घर में काम करने वाला, जिसकी वजह से पैसे आते थे, लेकिन उस बच्चे का दुर्घटना होने की वजह से पैसे नहीं आते थे। उनके यहाँ आर्थिक तंगी थी, यानी कि दयनीय स्थिति थी, बहुत ही परेशान थे लोग। इस वजह से उनको तकलीफ थी, तो इन्होंने मदद की। चुन्नू के पापा उनके घर पे आटा दे के आते थे। फिर दूसरा, ये चुन्नू के पापा से कुत्ते बहुत डरते हैं। ये सही है गलत? तो ये गलत, क्योंकि चुन्नू के पापा तो कुत्तों का ध्यान रखते थे, उनके लिए रोटी देते थे, उनको खिलाते थे, उनके घाव पे मरहम लगाते थे, तो कुत्ते उनसे डरते नहीं थे। फिर है, चुन्नू के पापा ने कुत्ते के घाव पर दवा डाली। तो ये सही है कि चुन्नू के पापा ने कुत्ते, जो एक परेशान था क्योंकि उसको घाव हो गया था, उसको संक्रमण हो रहा था और वो परेशान था, तो उसके घाव पर चुन्नू के पापा ने दवा डाली थी। फिर है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला था कि चुन्नू के पापा दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, रोटी लेकर के खड़े हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है पानी लेकर के, और तीसरा था दूध लेकर के। तो क्या लेकर के चुन्नू के पापा खड़े हो जाते हैं? रोटी लेकर के, सही जवाब है। कुत्ता बार बार सिर हिलाता था। कुत्ता बार बार सिर क्यों हिलाता था? पहला था कि रोटी मांगने के लिए, दूसरा पानी मांगने के लिए, या फिर तीसरा घावों को मक्खियों से बचाने के लिए। तो तीसरा उत्तर ही होगा सही, कि घावों को मक्खियों से बचाने के लिए जो कुत्ता था वो बार बार सिर हिलाता था। फिर है कि चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद का व्यर्थ बहना क्या मानते थे? तो चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद को बहना क्षति, राष्ट्रीय क्षति, या फिर बड़ी क्षति। तो वो राष्ट्रीय क्षति मानते थे, यानी देश की क्षति मानते थे पानी की एक बूंद भी बहना। हाँ, ये पानी की एक बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं नल खराब हुआ है, कहीं चू रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसका ध्यान रखते थे और उसमें जाकर के उसको कसकर बांध देते थे। फिर है, प्रश्नों के उत्तर में हमने किया था कि चुन्नू के पापा के घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हो जाते थे। तो उसका उत्तर ये है कि चुन्नू के पापा क्या करने के लिए घर के दरवाजे पे खड़े होते थे? कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए चुन्नू के पापा घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। घर और समाज के प्रति चुन्नू के पापा का क्या दायित्व था या दृष्टिकोण है? तो चुन्नू के पापा घर और समाज के प्रति अपनी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। किस प्रकार से करते थे? कि लोगों को छिप करके उनकी परेशानियों को देखते थे, हल करते थे किसी तरह से। तो इस प्रकार चुन्नू के पापा घर का भी ध्यान रखते थे, समाज के प्रति भी उनका दायित्वों का निर्वहन करते थे। फिर चुन्नू के पापा को लोग किस व्यक्ति के रूप में जानते हैं? तो चुन्नू के पापा को लोग किस प्रकार के व्यक्ति, वो व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिप करके लोगों की और पशुओं की तकलीफों को देख करके उनका निवारण करते हैं, उनका समाधान करते थे, उनका इलाज करते थे। तो इस प्रकार से चुन्नू के पापा का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का इंसान बहुत कम मिलते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आपको उस तरह से ही बनना है। तो इस पाठ में जो भाषा बोध है, हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें है कि लिंग निर्णय करना है। तो चलिए देखते हैं भाषा बोध क्या है। इस पाठ में जो भाषा बोध है उसमें लिंग निर्णय करना है। आइए देखते हैं लिंग क्या होता है। पहले हम लिंग के बारे में जानते हैं। लिंग किसको कहते हैं? लिंग दो प्रकार की होती है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो लिंग की परिभाषा पहले लिखेंगे। जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, या जाति का बोध होता है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। दो तरह की लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखते हैं
लिंग के प्रकार कितने हैं? लिंग दो प्रकार की होती है। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तो चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग में कौन सा है। इसमें लिंग निर्णय करना है इन शब्दों में, आटा, कुत्ता, रोटी और भिखारी। तो लिंग निर्णय करना है, तो देखते हैं। लिंग निर्णय, भाषा बोध का पहला प्रश्न आता है लिंग निर्णय, ये पहला प्रश्न है। तो इसमें है आटा, इसका लिंग बताना है। कुत्ता, इसका लिंग बताना है। फिर है भिखारी, इसका लिंग बताना है। और एक और क्या है, ये है रोटी। रोटी का लिंग बताया, आटा, कुत्ता, भिखारी और रोटी। तो चलिए हम इन चारों का लिंग निर्णय करते हैं कि कौन सा लिंग होगा। तो पहले नंबर पे है लिंग आटा। तो आटा कौन सा लिंग होगा? आटा में पुरुष जाति का बोध है। जैसे आ की मात्रा लास्ट में आती है तो वो हो जाता है पुरुष जाति का बोध जैसे होता है, इसलिए ये हो जाता है पुल्लिंग। फिर आता है कुत्ता। कुत्ता का बदल कर लिंग हो जाती है कुतिया, तो ये कुत्ता कौन सा लिंग है? ये है पुल्लिंग। उसके बाद आता है भिखारी। तो भिखारी कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, क्योंकि इसकी लिंग बदल के स्त्रीलिंग हो जाती है भिखारन, तो ये है पुल्लिंग का शब्द। और भिखारिन का हो जाएगा, स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। इसके बाद है रोटी। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हमेशा लिंग में स्त्रीलिंग में होते हैं। तो रोटी बड़ी ई की मात्रा का शब्द है, तो ये हो जाती है स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस प्रकार हम समझ सकते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार दो प्रकार के होते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस प्रकार हमने लिंग निर्णय किया, आटा का पुल्लिंग है, कुत्ता का भी पुल्लिंग है, रोटी का स्त्रीलिंग है और भिखारी का पुल्लिंग है। तो ये लिंग निर्णय इस भाषा बोध का हमने किया। अब हम विशेषण करेंगे। चलिए अब हम विशेषण करते हैं। विशेषण चुन करके वाक्यों को लिखना है। पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो दूसरा वाला जो है ना, वो है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं बताइए? विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, दोषों को बताते हैं, तो वो होता है विशेषण। चलिए देखते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर एक संज्ञा है, जैसे कि आम मीठा है, तो आम क्या है? एक संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो मीठा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण। आम मीठा है। आम क्या है? आम है संज्ञा। मीठा क्या है? मीठा है विशेषण। तो ये है विशेषण, यानी कि
जब हम किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो उसे विशेषण कह रहे हैं। संज्ञा की विशेषता बताए ना, सर्वनाम नहीं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये तो पहला उदाहरण था, अगला उदाहरण क्या है? तोता हरा है। फिर है मीठा गाता है। मिर्च, हरी मिर्च खाता है। इसमें हमें विशेषण शब्द देखना है कि तोता के बारे में है कि तोता हरा है, तो तोता क्या है? संज्ञा है। और हरा क्या हुआ? ये हो गया तोता पहले संज्ञा, यानी कि ये संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो तोता एक पक्षी का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। अब हरा क्या है? हरा विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि तोता किस तरह का है? हरे कलर का है, हरा रंग का है, इसलिए वो विशेषण हुआ। तोते का विशेषण हो गया मीठा। लेकिन मीठा गाता है, तोता सॉरी हरा विशेषण हो गया, तो मीठा क्या है? मीठा भी एक विशेषण ही है, क्योंकि इसके क्वालिटी बता रहा है कि ये किस प्रकार का गाता है, बोलता है, जो भी चीज है। तो हरी मिर्च खाता है, इसमें की हरी क्या हो गया? हरी विशेषण, क्योंकि हरी रंग का की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस कलर का बात हो रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये है विशेषण। उसी प्रकार मिर्च क्या है? तो मिर्च है संज्ञा, क्योंकि एक प्रकार का वेजिटेबल का नाम है मिर्च, संज्ञा। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा विशेषण। उसके बारे में हमने देखा कि इसमें विशेषण कौन कौन से होते हैं और किन चीजों को हम विशेषण कह रहे हैं। तो अब ये जो पाठ में विशेषण आया है कि वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण चुन करके, विशेषण को चुन करके लिखना है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। ख नंबर, विशेषण चुनकर लिखो। आइए चलिए विशेषण चुन करके, यानी कि उसमें से ढूंढ करके हमें विशेषण लिखना है। एक वाक्य है, पहला है मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। तो इसमें हमें विशेषण शब्द चुनना है। इसमें विशेषण शब्दों को चुन करके सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये बंजर, मनुष्य क्या है? मनुष्य संज्ञा हुआ, कोई ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन बंजर धरती, धरती भी संज्ञा हुई कि हमारी पृथ्वी के बारे में, लेकिन वो किस प्रकार की है धरती? वो बंजर है। तो यहाँ पे जो बंजर है ये विशेषण है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि धरती किस प्रकार की है। तो धरती यहाँ पर सूखी है इसलिए बंजर है, इसलिए ये है विशेषण। मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। अब यहाँ पर एक और विशेषण है जो कि है उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब होता है कि उगने वाला, हर जगह सब हरी भरी फसल उग जाती है, वो उपजाऊ हुआ। तो उपजाऊ भी एक विशेषता ही है, इसलिए ये है विशेषण। तो हमें कौन कौन से विशेषण मिले इस वाक्य में? पहला बंजर और दूसरा उपजाऊ। दो विशेषण हमें ऊपर के इस वाक्य में मिले कि मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। अब दूसरा वाक्य है भूखे कुत्ते रोटी खाने लगे। दूसरा है भूखे कुत्ते
रोटी खाने लगे। इस वाक्य में भूखा क्या है? वो है विशेषण। कुत्ते कैसे हैं? भूखे हैं, इसलिए भूखा कुत्ते की क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो भूखा है, प्यासा है, भूखा है, जो भी, तो उसके बारे में, कुत्ते के बारे में बता रहा है, इसलिए ये विशेषता बता रहा है या गुण बता रहा है या दोष बता रहा है, तो वो है विशेषण। भूखा विशेषण। कुत्ता यहाँ क्या है? कुत्ता यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा इसलिए है क्योंकि ये एक जानवर का नाम है कुत्ता, और विशेषण उसकी क्वालिटी बता रहा है कुत्ता कि कुत्ता किस प्रकार का है, इसलिए भूखा विशेषण होगा। भूखे व्यक्ति कुत्ते रोटी खाने लगे, यहाँ पर रोटी भी संज्ञा है। अब तीसरा है, उन्होंने 2 रोटियां भिखारी को दे दी। 2 रोटियां भिखारी को दे दी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें सेंटेंस में, इस वाक्य में, यहाँ पे तो हमने भूखा, भूखे मिला ना हमें, भूखे, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ भूखे। ये क्या हुआ? ये हो गया विशेषण। तीसरा है, उन्होंने 2 रोटी कुत्ते को दे दी। चलिए देखते हैं, उन्होंने 2 रोटी कुत्ते को दे दी। उन्होंने यहाँ पे उन्हें लिखा है मैंने, उन्होंने यानी किसने, ये सर्वनाम है। उन्होंने यानी उन दोनों, किसी ने भी दिया। तो 2 रोटी, रोटी क्या है? संज्ञा, और इसका विशेषण क्या है? इसके बारे में बता रहा है कि रोटी कितनी है? 2। विशेषता बता रहा है रोटी 1 है, 2 है, 3 है। तो विशेषता है कि 2 रोटी दे दी, इसका मतलब 2 क्या हुआ? 2 हो गया विशेषण। तो यहाँ पर जो शब्द वाक्य है, इस वाक्य में 2 क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि वो रोटी की विशेषता बता रहा है कि कितनी रोटी कुत्ते को दी, तो 2 रोटी दी, इसलिए 2 क्या हो गया? विशेषण। कुत्ता क्या हो गया यहाँ पे? जानवर, यानी कि ये संज्ञा। तो इस प्रकार से हमें मिला यहाँ पर 2 क्या हो गया? विशेषण। हम विशेषण ढूंढ रहे थे, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो भाषा बोध में हमने विशेषण चुन के क्या लिखा कि मनुष्य ने बंजर धरती को उपजाऊ बना दिया है, तो बंजर क्या हुआ? एक विशेषण, और उपजाऊ क्या हुआ? वो भी एक विशेषण। तो 2 विशेषण पहले सेंटेंस में मिले, वाक्य में मिले। दूसरा, भूखे कुत्ते को रोटी खाने लगे में भूखे क्या है? विशेषण, क्योंकि वो भी रोटी का विशेषता बता रहा है कि कुत्ते का विशेषता बता कि वो भूखा है इस समय, तो वो भूखा विशेषण हुआ। फिर है, उन्होंने 2 रोटी कुत्ते को दी, तो कितनी रोटी दी? 2 रोटी, तो 2 रोटी हो गया विशेषण। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में विशेषण और लिंग का हमने अध्ययन किया भाषा बोध में। चुन्नू के पापा के चरित्र पर एक अनुच्छेद लिखिए और उसे कक्षा में सुनाइए। ये आपके आओ सीखे पाठ में है। जो चुन्नू के पापा हैं, उनके बारे में थोड़ी कुछ लाइंस आपको लिखनी है और हमें कक्षा में आपको सुनाना है। इसका मतलब कि आपको उनके बारे में लिखना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार का व्यक्तित्व था। जैसे कि आपने जाना कि वो बहुत ही संवेदनशील इंसान थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे, ध्यान देते थे, लोगों का ध्यान रखते थे, पशुओं को भी रोटी देते थे, कुत्तों को रोटी खिलाते थे, उनकी परेशानी को, उनकी तकलीफों को दूर करते थे। तो चुन्नू के पापा एक बहुत ही समझदार इंसान है और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। इस बारे में आपको पता चला इस पाठ के जरिए। अब हम देखते हैं कि यदि सभी लोग चुन्नू के पापा हो जाएं तो समाज में क्या परिवर्तन होगा, दिखाई देगा। अगर सभी चुन्नू के पापा जैसे हो जाएं तो समाज बदल जाएगा। समाज में लोग, कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा, कोई भिखारी नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे का ध्यान रखते रहेंगे। अगर चुन्नू के पापा की तरह व्यक्तित्व सभी का हो जाए तो सभी इंसान बहुत ही अच्छे बन जाए और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही समझदार हो जाएं, ताकि एक दूसरे को मदद करें, लोगों को परेशानियों से बाहर निकालें। तो ये था पाठ 3, चुन्नू के पापा। आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़िए और इनके व्यक्तित्व को अपने अंदर भी
ले आइए, अपने उनके जैसे बनने की कोशिश करिए। थोड़ा भी आप उनके जैसे बनोगे तो आप समाज में हर जगह बहुत ही अच्छे माने जाओगे, सब लोग आपको बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत ही मानेंगे। तो यह था पाठ चुन्नू के पापा।